नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा शाम 5 बजे 5 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, धमाकेदार खबरें, घोषणा, आदेश। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आइए देखते हैं हरियाणा से शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर, घोषणा, हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा और इनेलो पार्टियों के अनुरोध पर चुनाव आयोग मंगलवार 27 अगस्त यानी कल बैठक कर सकता है। उस दिन चुनाव आयोग से फैसला लेगा कि हरियाणा में चुनाव की तारीख बदली जाएगी या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को किसी अन्य तिथि पर स्थगित करने की मांग की है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में वोटिंग 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को कराया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मतगणना की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। अब चुनाव आयोग इस मामले पर मंगलवार को घोषणा कर सकता है। भाजपा ने चुनाव आयोग को तारीख को लेकर लिखा था पत्र, लंबी छुट्टी का दिया हवाला। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में कहा गया था कि अगर 1 अक्टूबर को मतदान होगा तो हो सकता है कि वोटिंग के लिए बहुत कम लोग आएँ, क्योंकि 1 अक्टूबर की मतदान की तारीख से पहले और बाद में कई छुट्टियां हैं। इस दौरान लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं और इससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है, इसलिए मतदान की तारीख बदली जानी चाहिए। दूसरी ओर इनेलो के प्रधान महासचिव ने मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी आशय का पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत में 15 से 20% की कमी होने की आशंका है। दूसरे चुनाव की तैयारी पर भी असर पड़ सकता है। तो कल हो सकता है नई तारीख का ऐलान, तो ये मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। भाजपा की राज्य चुनाव प्रबंधन समिति के सदस्य ने कहा कि हमने तर्क दिया कि 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीख से पहले वीकेंड पर छुट्टी है और उसके बाद कुछ छुट्टियां हैं जिससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। तो ये बड़ी खबर, भाजपा इनेलो की मांग पर विचार कर रहा आयोग। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हरियाणा में बदल सकती है चुनाव की तारीख। 1 अक्टूबर के बजाय 6 दिन बाद हो सकता है मतदान। 7 या 8 अक्टूबर को मतदान होने की संभावना है। तो कल मंगलवार को कोई बड़ी घोषणा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। तो आइए देखते हैं दूसरी बड़ी घोषणा। देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। 12वीं की फाइनल रिपोर्ट में 9वीं, 10वीं और 11वीं के नतीजे भी जोड़े जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई समतुल्यता रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है। देश के सभी शिक्षा बोर्डों को समान स्तर पर लाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एनसीईआरटी में बनाई गई नई संस्था परख ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में सिफारिश है कि 9वीं के नतीजों को 15%, 10वीं के 20%, 11वीं को 25% और 12वीं को 40% वेटेज दिया जाए। सभी बोर्ड में समतुल्यता लाने के लिए परख ने यह रिपोर्ट बनाई। परख की सिफारिश है कि सभी बोर्ड पढ़ाए जा रहे हैं हर विषय के लिए एक प्रश्न बैंक विकसित करें। इसके लिए एक ब्लूप्रिंट भी बनाया जाए ताकि बोर्ड से संबंध स्कूलों के शिक्षक ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन बैंक के आधार पर प्रश्न पत्र बना सकें। तो ये आप देख सकते हैं, हर ग्रेड के हर विषय व गतिविधि का क्रेडिट अंकों के रूप में मूल्यांकन हो। तो ये आप देख सकते हैं बड़ा बदलाव। और एक सुझाव यह भी है कि 10वीं और 12वीं के 2 रिपोर्ट कार्ड बने, 10वीं में 9वीं का 40% तक वेटेज हो। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, 12वीं की मार्कशीट में 60% अंक 9वीं, 10वीं, 11वीं के जुड़ सकते हैं। तो ये बड़ी बदलाव हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है। ये तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई अब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच पनपे गैप को ख़त्म करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए संबंध स्कूलों में स्किल लैब की तैयारी है। इसके लिए स्कूलों को स्किल लैब को डेवलप करने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह स्किल लैब विशेषकर 6ठी से 10वीं के बच्चों के लिए होंगे। अब इसी को लेकर सीबीएसई स्कूलों में भी तैयारियाँ की जा रही है, जिसके लिए सीबीएसई द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी अब विद्यार्थियों को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करने का भी मौका मिलेगा। विभिन्न स्किल विषयों को लेकर भी सीबीएसई जल्दी दिशा निर्देश जारी करेगा। यह सारी व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत की जा रही है। तो देख सकते हैं स्कूलों में ख़त्म होगा थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर। स्किल लैब के बिना अब नहीं मिलेगी मान्यता। तो नई मान्यता लैब के आधार पर मिलेगी सीबीएसई से। जो स्कूल मान्यता चाहते हैं उनके लिए यह शर्त रखी गई है कि उनको स्किल लैब बनानी होगी। इस लैब के बिना नए स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। दूसरी ओर जिनको पहले से मान्यता दी गई है उनको भी यह लैब बनवानी होगी, लेकिन यहाँ राहत दी गई है। ऐसे स्कूलों को 3 साल के भीतर यह लैब तैयार करनी होगी, 2 स्तर पर बनानी होगी लैब। तो ये देख सकते हैं 6ठी से 10वीं और 11वीं और 12वीं के लिए अलग अलग लैब तैयार करनी होंगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए चौथी बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अगस्त यानी कल से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पलवल, फरीदाबाद, मेवात, रेवाड़ी में तेज वर्षा की संभावना है। वहीं 28 अगस्त को कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल व रेवाड़ी में तेज वर्षा की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग ने के मुताबिक अगस्त के बाकी बचे दिनों में मानसून की सक्रियता से वर्षा की कमी का कोटा पूरा हो सकता है। 35% अधिक वर्षा से अम्बाला बिजली निगम को मिली संजीवनी। तो ये देख सकते हैं मानसून कल से फिर होगा सक्रिय। 2 दिन तेज वर्षा की संभावना। अगस्त के बाकी बचे दिनों में वर्षा की कमी पूरी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ओलंपिक में पदक पाने से वंचित रही पहलवान विनेश फोगाट का रोहतक में सर्व खाप महापंचायत ने सम्मान किया। खाप ने पहलवान को सोने का पदक पहनाया। बताया गया कि यह पदक शुद्ध सोने से निर्मित था। इस सम्मान समारोह का आयोजन विनेश के जन्मदिन पर किया गया, जहाँ करीब 3 किलो का केक भी काटा गया। विनेश ने कहा कि उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बेटियों के मान सम्मान की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो ये देख सकते हैं सर्व खाप महापंचायत ने विनेश फोगाट को दिया स्वर्ण पदक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा इस महीने के अंत तक होने की उम्मीद कम है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जहां 26 अगस्त से आरंभ होकर 4 दिन चलेगी, वहीं भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 27 अगस्त को होने की संभावना है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले हमारी अपनी बैठकें होंगी, फिर नामों को फाइनल कर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला का कहना है कि पहले हरियाणा के प्रमुख पार्टी नेताओं के बीच टिकटों पर मंथन का दौर जारी रहेगा। हरियाणा कांग्रेस की चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक में टिकटों का आवंटन का क्राइटेरिया तय किया जा चुका है। कांग्रेस की ओर से 2 बार चुनाव हारे तथा जमानत जब्त उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। 90 विधानसभा सीटों पर 2556 आवेदन किए हैं। तो ये आप देख सकते हैं 30 अगस्त तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। इधर भाजपा की छोटी टोली की बैठकों का दौर भी चल पड़ा है, जिसमें 3 से 5 नामों वाले पैनल को और छोटा किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं मतदान तिथि बदलने पर फैसला कल आना संभव। राज्य में 5 सितंबर के नामांकन प्रक्रिया आरंभ करना तय किया गया। 1 अक्टूबर को चुनाव है। राजनीतिक दल चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह केंद्रीय चुनाव से कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 1 की बजाय 6 अक्टूबर को राज्य में चुनाव हो। अब निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इसमें हरियाणा में मतदान तिथि बदलने की घोषणा हो सकती है। संभावना जताई जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अब 1 अक्टूबर की बजाय 7 या 8 अक्टूबर को चुनाव मतदान का फैसला ले सकता है। तो भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक में होगी हरियाणा के नामों पर चर्चा। कांग्रेस आज से 4 दिन स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करेगी नामों पर विचार। तो उम्मीदवार घोषित करने की जल्दबाजी में नहीं भाजपा कांग्रेस। तो ये हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।